हम सब फूलों को देखते हैं, उनकी खूबसूरती को सराहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उन रंग-बिरंगी पंखुड़ियों के पीछे अस्तित्व, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल की एक कितनी बड़ी, कितनी ड्रामेटिक कहानी छुपी होती है? तो चलिए आज फूलों की इसी सीक्रेट लाइफ के कुछ पन्ने पलटते हैं। सोचने वाली बात है सही में। मतलब जिन फूलों की खूबसूरती, उनकी खुशबू, उनके रंग हमें अपनी तरफ खींचते हैं, उनका एक बहुत बहुत गहरा बायोलॉजिकल मकसद है। वो सिर्फ हमारी आंखों को सुकून देने के लिए नहीं है। असल में तो वो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो हमारी इस पूरी कहानी में हम इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये सुंदरता क्यों है, फिर मेल और फीमेल प्लेयर्स कैसे तैयार होते हैं, उनकी यात्रा कैसी होती है, उनका मिलना कैसे होता है, और आखिर में फूल से फल तक का सफर कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फूलों के इस डबल रोल की। एक तरफ तो वो हमारी फीलिंग्स का सिंबल हैं और दूसरी तरफ बायोलॉजी के जीते जागते अजूबे। देखिए, हम और आप फूलों को कैसे देखते हैं? प्यार, खुशी, कभी कभी गम के इजहार के तौर पर, है ना? लेकिन अगर एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो यही फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। मतलब एक ही चीज को देखने के दो बिल्कुल अलग पर उतने ही फैसिनेटिंग नजरिए हैं। तो चलिए अब कहानी के पहले मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। ये है मेल प्लेयर, जो पराग के एक नन्हे से कण यानी पॉलिन ग्रेन के अंदर छिपा होता है। देखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये जो पुमांग या एंड्रेशियम है, ये फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका सबसे जरूरी हिस्सा है पराग कोश, जिसे एंथर कहते हैं। इसे आप एक तरह की फैक्ट्री समझिए, जहां लाखों करोड़ों पॉलन ग्रेन्स यानी पराग कण तैयार होते हैं। और ये परागकोश कोई मामूली थैली नहीं है। इसके ऊपर 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स का कवर होता है, और इनमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, टेपेटम, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो लेयर है जो अंदर बन रहे पॉलन ग्रेन्स को खाना पीना, मतलब कि पोषण देती है। अब ये जो पॉलन बनने का प्रोसेस है, जिसे साइंटिफिक भाषा में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, उसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक सिंगल मदर सेल से, फिर उसमें होता है मियोसिस, जिससे 4 सेल्स का एक गुच्छा बनता है, और आखिर में ये चारों अलग अलग होकर मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। बस इतना ही है। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये कमाल के टफ होते हैं। इनके पास अपना एक सूट ऑफ आर्मर होता है, मतलब एक 2 परत वाली दीवार, जिसकी बाहरी लेयर, जिसे एक्साइन कहते हैं, वो स्पोरोपोलेनिन नाम के एक पदार्थ से बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन दुनिया के सबसे मजबूत बायोलॉजिकल मटेरियल्स में से एक है। इतना मजबूत कि ये पॉलन ग्रेन्स लाखों साल तक फॉसिल्स के रूप में भी बचे रह सकते हैं। कमाल है ना? ओके, तो हमारी कहानी का मेल कैरेक्टर तो तैयार हो गया। अब बारी है फीमेल कैरेक्टर की। देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्टेज कैसे तैयार होता है। तो फूल का जो फीमेल हिस्सा है, उसे कहते हैं जायांग या गाइनोशियम। इसके भी 3 मेन पार्ट्स हैं, लेकिन सबसे खास है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। क्यों? क्योंकि यही वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर लैंड करता है। यहां भी प्रोसेस लगभग मेल साइड जैसा ही है। एक मदर सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाती है, लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। इन 4 में से 3 खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक ही बचती है, और वही एक फंक्शनल सेल आगे चलकर एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश बनाती है। और नतीजा ये है कि एक फुली डेवलप्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाता है। ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जहां हर सेल का अपना एक खास काम है और सबके सब मेल गैमेट्स के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब आता है कहानी का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा। मेल प्लेयर रेडी है, फीमेल प्लेयर भी रेडी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पॉलन अपनी फैक्ट्री यानी एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक का ये मुश्किल सफर तय करेगा कैसे। तो इस सफर को पूरा करने के 3 मेन तरीके हैं। पहला, ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन एक ही फूल के अंदर हो जाए। दूसरा है गाइटोनोगैमी, इसमें होता एक ही पौधे पर है पर 2 अलग अलग फूलों के बीच। और तीसरा है जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन, जो 2 अलग अलग पौधों के बीच होता है और इसी से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है।
अब ये सफर अकेले तो तय होता नहीं, इसके लिए पौधे बाहरी मदद लेते हैं। कुछ तो हवा और पानी जैसे एबायोटिक एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे बायोटिक एजेंट्स यानी जानवरों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियां, पक्षी, चमगादड़, ये सब उनके लिए कुरियर सर्विस का काम करते हैं। और अब हम अपने कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। वो पल जब मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रोसेस बहुत ही यूनिक और बहुत ही एफिशिएंट होता है। यहां पर एक नहीं बल्कि 2 फ्यूजन एक साथ होते हैं, 2, और इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ये एक ऐसी खासियत है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही मिलती है। अब देखिए होता क्या है। पहला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होकर बनाता है जाइगोट, जो आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर बनाता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है? वो है एम्ब्रियो का खाना। कितना शानदार सिस्टम है, मतलब एक ही बार में बच्चा भी बन गया और उसका लंच बॉक्स भी पैक हो गया। तो फर्टिलाइजेशन तो कामयाब हो गया। अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, यानी अब देखेंगे कि इस सक्सेस के बाद क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसा मैंने कहा, ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो के लिए एक पैक्ड लंच की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि उस नन्हे से एम्ब्रियो के पास तब तक के लिए भरपूर न्यूट्रिशन हो जब तक कि वो खुद अपना खाना बनाने लायक ना हो जाए। और फिर होता है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो बन जाता है बीज, और जो ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल था वो बन जाती है फल। सिंपल। तो आखिर में सारी कहानी बीज पर आके खत्म होती है, और एवोल्यूशन की इस रेस में बीज एक बहुत बड़ी जीत वाली स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि ये नए इलाकों में फैलने में मदद करते हैं, इनका हार्ड कोट प्रोटेक्शन देता है, इनके अंदर खाना स्टोर होता है, और सबसे जरूरी ये नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस और वेरिएशन पैदा करते हैं। तो अगली बार जब कोई फूल दिखे तो बस ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है, वो जिंदगी के स्ट्रगल, सर्वाइवल और कंटिन्यूटी की एक पूरी की पूरी कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि एक नन्हे से फाइकस के बीच से इतना बड़ा पेड़ उग सकता है, तो दुनिया में और कौन सी बड़ी चीजें हैं जिनकी शुरुआत इतनी इतनी छोटी सी होती है।